हमारे पास 1 डिग्री इनडिटर्मिनेसी पे हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये हमारे पास किसी भी स्टैंडर्ड केस से नहीं मिल रही। इसमें एक तो इंटरनल हिंज है, अब इंटरनल हिंज की वजह से आप इसे 2 बीम में स्प्लिट करेंगे और देन रिएक्शन वगैरह फाइंड करेंगे। अगर इसके रिएक्शंस की बात की जाए तो हमें सिर्फ और सिर्फ इस तरफ से मैं अपना टेक्स्ट चूज़ करूँगा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये रिएक्शन निकालने की जरूरत है जो कि आपके पास 5 किलोमीटर आ जाएगा। अब ये किस तरह आता है, तो अगर आप इसको अलग बना दें या इसके लेफ्ट पे एम बी लेफ्ट में मूवमेंट लें तो आपके पास ये रिएक्शन आ जाएगा 5 किलोमीटर। बाकी हमारे पास मैं इस स्पॉट को रिलीज़ करता हूँ क्योंकि हमारे पास जब भी मतलब 1 डिग्री इनडिटर्मिनेट आ जाए और आप ये स्टैंडर्ड मेथड यूज़ करें तो हम ट्राई करते हैं उसको कैंटिलीवर बनाने की। अगर मैं इसको रिलीज़ करता हूँ तो ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि स्टेबल ही नहीं है। तो इसको रिलीज़ करने से एक स्टेबल स्ट्रक्चर भी है और हमारे पास इसके रिस्पेक्ट कैंटिलीवर भी है अगर मैं इन दोनों को स्प्लिट कर दूँ। फंक्शन की अगर बात की जाए तो मुझे एक कट यहाँ पे लगेगा, दूसरा कट यहाँ पे और तीसरा कट यहाँ पे। अगर मूवमेंट्स के फंक्शन की बात की जाए तो मेरे पास सबसे पहले ये वाला आ जाएगा 5 इंटू दिस डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड x 5x। और अगर इसकी डोमेन की बात की जाए तो ये आपके पास 0 से लेके सिर्फ और सिर्फ ये 10 की फोर्स से पहले तक एप्लीकेबल होगा, यानी 0 से लेके 2 तक। देन आपके पास 5x और फिर सेकंड कट में ये 10 भी आ जाएगा, 5x माइनस 10 और उसके लेफ्टवर्ड डिस्टेंस कितना है 2 इंटू एक्स माइनस 2। और ये आपके पास 0 से लेके 2 से लेके 4 और 4 8 2 से लेके 8 तक। अब इधर से आगे आप ये 2 फोर्सेस भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे जो रिएक्शन है वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो रिएक्शन है वो हमें किस तरह पता चलेगा, अगर मैं इस बीम को अलग बना दूँ तो ये आपके पास 10 किलोमीटर है, 2 मीटर 2 मीटर, तो आपके पास 5 दोनों तरफ पे स्प्लिट होगा, नहीं होगा 5 दोनों तरफ पे स्प्लिट होगा। यहाँ पे 5 आ गया, इस 5 को भी आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे भी 5 होगा जो कि अगर मैं इस पे ड्रा करूँ तो आपके पास डाउनवर्ड होगा। जैसे आपके पास अगर ये बीम है ना, तो अगर यहाँ पे बी वाई अपवर्ड लग रहा है तो आप जब ये वाला बीम ड्रा करेंगे तो यहाँ पे बी वाई क्या लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। सो दिस इज 5। अब यहाँ पे आप 5 और 10 भी यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्ट ये वाला 5 भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैं ये वाला 5 यूज़ कर सकता हूँ। याद रखेंगे हम इंटरनल हिंज के उस तरफ वाला, जब हम ये वाला बीम लेंगे डाउनवर्ड वाला यूज़ कर रहे हैं। सो -5 बिकॉज ये आपके पास क्या करेगा, इसके रिस्पेक्ट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को क्रिएट करेगा फ्रॉम लेफ्ट। सो -5, लेकिन डिस्टेंस आपने हमेशा बेस से ही लेना है, डिस्टेंस हमेशा इस पॉइंट से -5 इंटू एक्स माइनस 4 एंड देन ये वाला रह गया -3 इंटू एक्स माइनस इसके लेफ्ट वर्ड कितना डिस्टेंस है 4 और 4 8 एक्स माइनस 8 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। मूवमेंट का फंक्शन तो आप लिख सकते हैं इजीली। देन आपके पास यूनिट लोड लगाना है। अब आप यूनिट लोड किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। सी है, अगर मैं इस डायरेक्शन में यूनिट लोड लगाता हूँ और मेरा आंसर पॉजिटिव आ गया तो मतलब रिएक्शन की डायरेक्शन भी यही है। अगर मेरा आंसर नेगेटिव आ गया तो मतलब रिएक्शन की डायरेक्शन अपोजिट है, जो कि आना चाहिए क्योंकि रिएक्शन आपके पास अपवर्ड लग रहा है। सो यहाँ पे इंटरनल हिंज, यहाँ पे इंटरनल। अगर आप इसी को स्प्लिट करके बनाए, जैसे मैंने ये वाला रिएक्शन इसको स्प्लिट करके निकाला था, तो ये वाला रिएक्शन आपके पास 0 आ जाएगा और ये बाकी रिएक्शन तो हमें फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। ये वाले रिएक्शन मैंने इस केस में भी नहीं फाइंड किया, इस केस में भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है। और अब स्मॉल m के फंक्शन की बात की जाए तो आपके पास 0 के बराबर होगा। कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप इसको किसी भी जगह पे कट करें तो आपके पास किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। सो 0 to 8 ये आपके पास किसके बराबर है, 0 के बराबर है। देन आपके पास बेस आपने हमेशा याद रखनी है, बेस दोनों केस में सेम रखनी है। मोस्ट ऑफ द केसेस ये गलती हो जाती है कि हम बेस अलग कर देते हैं। अगर बेस आपने अलग कर लिया तो फिर उसके लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और कुछ भी नहीं होता। जैसे हम बेस सेम रखते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाती है। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बेस डिफरेंट करके भी करूँगा, क्वेश्चन को करूँगा, उस केस में भी डिफरेंस पता चल जाएगा आप। सो यहाँ से लेके फिर हमारे पास सेकंड कट, इसमें एक ही कट की जरूरत होगी उस तरफ, -1 इंटू एक्स माइनस 8 -1 इसलिए कि एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है और ये लेफ्ट वर्ड डिस्टेंस 8 है तो x माइनस 8 फ्रॉम 8 to 14 और ये लास्ट वाला भी आपके पास 8 से 14 तक एप्लीकेबल होगा। नाउ मुझे 2 चीज़ें चाहिए, एक डेल सी एंड देन FCC। सो डेल सी की अगर बात की जाए तो आपके पास किसके बराबर होगा, m इंटू m। आपके पास स्मॉल m क्या है, 0 है, 0 से लेकर 8 तक। तो कैपिटल M 0 से लेकर 8 तक कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप ये लिखते हैं 5x इंटू 0 लिखते हैं तो आपके पास ये 0 हो जाएगा, उसका कुछ भी फायदा नहीं है। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला वर्क करेगा, कहाँ से लेके कहाँ तक, 8 से लेके
14 तक। स्मॉल एम आपके पास क्या है, -1 इंटू एक्स माइनस 8, और कैपिटल एम -5 इंटू एक्स माइनस 4 -3/2 इंटू एक्स माइनस 8 होल स्क्वायर। अगर आप इसको कैलकुलेटर में पुट कर दें तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1206। देन हमें स्मॉल एम चाहिए, स्मॉल एम से हम क्या निकालेंगे, FCC निकाल देंगे, यूनिट लोड की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होती है। तो वो आपके पास -1 इंटू एक्स माइनस 8 होल स्क्वायर फ्रॉम 8 to 14। अब इसको 0 से 14 नहीं करना, जितने इसके फंक्शन बन रहे हैं हर एक का अलग अलग स्केयर लेना है। अगर ये 5 फंक्शन बन रहे हैं तो हमने 5 बार इंटीग्रल लगा के 5 बार उनका स्केयर लेना है। हमारे केस में पहले वाला 0 है, 0 के स्केयर से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने उसको इस तरह लिख दिया इंटू dx, सॉरी ये बाई EI भी आएगा। सो ये आपके पास आ जाएगा सेम 2 डिवाइडेड बाई EI। नाउ हमारे पास इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन हमारे पास थी डेल सी प्लस FCC इंटू AR1 इक्वल टू 0। AR1 विल बी इक्वल टू माइनस टाइम डेल सी आपके पास क्या है 1206 और डिवाइडेड बाय 72 -1206 डिवाइडेड बाय 72, तो ये आपके पास आ जा रहा है -16.75। यानी कि हमारे रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या है, अपवर्ड है। माइनस इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आपने जो यूनिट वेल लगाया था आपके रिएक्शन की डायरेक्शन उससे अपोजिट है। इन केस अगर मैं इसको अपवर्ड लगा देता तो फिर क्या होता, अगर मैं इसको अपवर्ड लगा देता तो आपके पास FCC पे ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता। FCC आपके पास इस पे स्केयर इन्वॉल्व है तो इस पे ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता। देन आपके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपके पास ये जो माइनस है ये किस में चेंज हो जाता है, प्लस में चेंज हो जाता है, क्योंकि ये 1 × x माइनस 8 है। तो इसकी वजह से आपकी जो डेल सी आ जाता है क्या आ जाता है, -1206। सो यहाँ पे आपके पास एक ऑलरेडी माइनस है, एक डेल सी की वजह से माइनस आ जाता है, माइनस इंटू -1206। तो आपके पास माइनस माइनस प्लस 16.75 आ जाता है, मतलब मेरी चूज की हुई डायरेक्शन क्या है, ठीक है। सो हमारे पास ये ना किसी स्टैंडर्ड केस से मिल रहा था और ना ही हमारे पास इसके लिए हमें कोई स्टैंडर्ड फार्मूले याद करने की जरूरत है। जस्ट हमारे पास क्या है, मूवमेंट्स के फंक्शन लिखते हैं, बेस सेम रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, लेकिन अगर बेस सेम रखेंगे तो आपके पास इजी होगा। अब कोई बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाए, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में आ रही है, अगर हम बेस सेम रखते हैं तो पूरी लाइन का फंक्शन बन रहा है, तो उस केस में हम बेस को स्प्लिट करके इसको हल करना सीखेंगे। तो आप लोग निकाल ही सकते हैं, मैं जस्ट लिख लेता हूँ। ये आपके पास 6.25 आ जाएगा और मूवमेंट आपके पास 3.5 आ जाएगा। बाकी शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाना तो आसान ही है, जस्ट आपके पास 5, 10, ये आपके पास 16.75 एंड माइनस, तो ये आपके पास राउंड अबाउट ये वाला आपके पास 6.25 हो जाएगा। देन बेंडिंग मूवमेंट आप इसका एरिया निकाल के बना सकते हैं, सिंपल है। सो लास्ट एग्जांपल हम करते हैं 1 डिग्री इनडिटरमिनेसी, कि हमारे पास जब 1 डिग्री स्ट्रक्चर इनडिटरमिनेट हो तो कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन किस तरह हल करते हैं। तो सेम प्रोसीजर हम अपनाएंगे। हमारे पास जब भी 1 डिग्री इनडिटरमिनेट है तो हम उसको कैंटिलीवर बनाने की कोशिश करें, तो मैं स्पॉट सी को क्या कर देता हूँ, रिलीज कर देता हूँ। देन हमने मूवमेंट के फंक्शन लिखने हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए होंगे, रिएक्शन चाहिए होंगे। तो ये रिएक्शन आपके पास 1428.3 थी और 511। ये जब हम स्पोर्ट सी को रिलीज करते हैं तो ये प्रॉब्लम एक डिटरमिनेट स्ट्रक्चर बन जाती है। देन अगर आप इस पॉइंट पर मूवमेंट लें तो आपके पास ये वाला रिएक्शन आ जाएगा और समेशन ऑफ बाय लगा के आप ये वाला रिएक्शन निकाल सकते हैं 511.6। सो नाउ अगर हम मैं मूवमेंट के फंक्शन लिखता हूँ तो आपके पास अगर मैं बेस ये लेता हूँ तो आपके पास पहला फंक्शन क्या आ जाएगा, -511.61 लिख लेते हैं, 511.67 x माइनस 60x, 120, ये आपके पास क्या है 120x आपके पास फोर्स है इंटू x/2, तो ये आ जाएगा 60x²। देन आपके पास दूसरा अगर लिखें तो आपके पास 511.67 और ये पूरी फोर्सेस में इन्वॉल्व हो जाएगी, देन ये आ जाएगा 1420.8, यानी कि आपके पास क्या हो रहे हैं, ये ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन अगर इसको मैं लेफ्ट से करने की कोशिश करूँ, एक के लिए बेस मैंने ये ले ली, अब दूसरे के लिए बेस मुझे क्या करता हूँ, इस तरह से ले लेता हूँ, इसे मैं x1 कह देता हूँ, ये भी आपके पास x1 होगा, x1 के लिए बेस सेम होगी और ये आपके पास x होगा, इसके लिए बेस लेफ्ट से है 0 से लेके 12 तक। अब ये प्रॉब्लम हम डिफरेंट बेस से इसलिए कर रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप इसी बेस से ये दूसरा फंक्शन लिखते हैं वो क्या बन जाएगा 511.67x माइनस, ये मैं इस बेस से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये 120 × 12 तो 1440 इंटू x माइनस
6, इसके रिजल्टेंट सेंटर पे लाया करेगा तो इस तरफ आपके पास डिस्टेंस 6 रह जाएगा, और प्लस 1428 इंटू एक्स माइनस 12, ये आपके पास दूसरा फंक्शन है। अगर आप थर्ड फंक्शन की बात करें तो इसके साथ आपके पास इतना तो सेम आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा -500 इंटू एक्स माइनस 17। अगर ये आपने इंटीग्रल कैलकुलेटर से फाइंड करना है तो आप कैलकुलेटर में पुट करते हैं, इतना लंबा कैलकुलेटर में एक बार में पुट नहीं होता, तो हम क्या करते हैं अपने फंक्शन, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये एक फंक्शन ये हो गया, दूसरा फंक्शन ये हो गया, तीसरा फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, यही सेम, इधर तक सेम होगा, साथ में ये आ जाएगा -500 क्या चाहिए 6-7। लेकिन अगर आप इसको डिफरेंट बेसिस से ट्राई करना चाहें, मतलब बेस हम अपनी आसानी के लिए एक रखते हैं, उसके बगैर भी हम कर सकते हैं, उसी को प्रूव करने के लिए मैं उस बेस से कर रहा हूँ, तो आपके पास ये 0 हो जाएगा, फ्रॉम 0 to 5, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं राइट वाला सेक्शन ले रहा हूँ तो कोई भी फोर्स नहीं है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देन आपके पास आ जाएगा -500 इंटू एक्स माइनस 5 फ्रॉम 5 to 10। देख लें कितना मतलब सिंपल सा बन गया। इस तरह से जस्ट आपके पास 0 और -500 इंटू एक्स माइनस 5। और स्मॉल एम के लिए फिर स्मॉल एम के लिए हमारे पास इस पहला सेक्शन जो मैंने यहाँ पे लिया उसके लिए बेस मैं इधर से लूँगा, बाकी 2 सेक्शन के लिए बेस मुझे उस तरफ से लेनी होगी। यूनिट फोर्स लगा देनी, यूनिट फोर्स में फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में लगाता हूँ, मेरे पास आंसर नेगेटिव आना चाहिए 1, और यहाँ पे रिएक्शन फाइंड करते हैं, और यहाँ पे तो डाउनवर्ड होगा, तो ये आपके पास आ रहे हैं 0.833। अगर ये 0.833 तो ये आपके पास 1.833 होगा, क्योंकि दोनों में मिलकर 1 बनाना है। ये रिएक्शन आप इस पॉइंट पर मिलाकर फाइंड करें, ये जिस तरह भी डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर है मिनिमम रिएक्शन तो आप फाइंड कर ही सकते हैं। सो सेम हम बोलेंगे एक x1 के लिए, अब x1 के लिए यहाँ पे 2 सेक्शन रिक्वायर्ड थे, लेकिन m1 के लिए एक ही सेक्शन में कवर हो रहा है। ये वाला डिस्टेंस x1 कवर कर रहा है और m1 के केस में हमें एक ही सेक्शन रिक्वायर्ड है, और ये वाला डिस्टेंस x कवर कर रहा है तो इसके लिए भी हमें एक ही डिस्टेंस रिक्वायर्ड है। इसके लिए बेस ये रहेगी x के लिए, और इसके लिए बेस आपके पास ये रहेगी x1। सो m आपके पास हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ये लिख ले तो -0.833 x फ्रॉम 0 to 12, एंड देन आपके पास ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे क्लॉकवाइज मूव बना रहा है उधर, उस तरफ में राइट वाला सेक्शन ले रहा हूँ, तो -1 इंटू एक्स देने की -x1 फ्रॉम 0 to 10। नाउ आपके पास डेल सी किसके बराबर हो जाएगा, 0 से लेके 12 तक, 0 से लेके 12 तक ये वाला सेक्शन आ गया 511 67x -60x स्क्वायर m इंटू m1, 0 से लेकर 12 तक m1 क्या है -0.833x। मैं EI अक्सर भूल जाता हूँ, जस्ट ये साथ लिखना है, प्लस 0 से लेकर 5 तक m0 है, तो स्मॉल m1 जो भी हो फर्क नहीं पड़ता, एक भी 0 हो जाए तो वो इंटीग्रल 0 हो जाता है। देन आपके पास क्या है -500 इंटू एक्स माइनस x1 माइनस 5 से लेकर 10 तक, तो यहाँ से आपके पास 0 से लेकर 10 तक x1 की जो बेस है, x1 इसमें लाइक कर रहे हैं, ये वाला फंक्शन नहीं लिखना है, x1 के रिस्पेक्ट लिखना है, तो वो क्या है -x1 इंटू dx1 फ्रॉम 5 to 10। ये 0 से 5 नहीं लिखना, फ्रॉम 5 to 10, तो आपके पास इससे आंसर 65676.3 आ रही है, 0.3। नाउ अगर आपने FCC फाइंड करना है तो क्या करना है, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, जितने भी, अब हमारे पास 2 फंक्शन बन रहे हैं, एक क्या है -0.833 x होल स्क्वायर फ्रॉम 0 to 12 प्लस -x1 होल स्क्वायर फ्रॉम 0 to 10। इन दोनों को इंटीग्रेट करते हैं। आपने ये नहीं देखना यहाँ पे m1 0 था तो मैं इसे 5 से 10 तक इंटीग्रेट कर लूँ, इसको इंटीग्रेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन को देखना है, जितने फंक्शन बन रहे हैं उनका स्क्वायर लेके उनको क्या कर दे, यहाँ पे पास 733/EI आ जाएगा। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा -89.6। आपके पास AR1 किसके बराबर था, AR1 विल बी इक्वल टू माइनस टाइम डेल सी आपके पास क्या है 65676.3 एंड डिवाइडेड बाय EI, सॉरी 733
तो आपके पास ये क्या आ जाएगा -89.6। अब आपके पास ये -89.6 आ गया तो मतलब ये क्या कर रहा है, अपर लग रहा है 89.6। और अब इसके बाद आप डायरेक्ट दोबारा इस पॉइंट पर मूवमेंट लें, जिस रिएक्शन हम नहीं फाइंड कर रहे इस पॉइंट पर मूवमेंट लें, आपके पास ये वाला रिएक्शन आ जाएगा। अब ये चेंज हो जाएगा क्योंकि ये उस वक्त 428.3 था जब यहाँ पे 0 फोर्स लग रही थी, तो ये आपके पास चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा और ये भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो दो रिएक्शन आ जाएंगे 4.07 एंड 586.3। फॉर एग्जाम्पल आपने ये वाला ठहरे मैं एक के लिए इक्वेशन लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको ये वाला रिएक्शन चाहिए तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पर मूवमेंट ले लेंगे m एट a बाई टेकिंग क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 6। 120 मल्टीप्लाई बाई 12 फोर्स और 6 इसका क्या है डिस्टेंस। देन आपके पास माइनस बी वाई मल्टीप्लाई बाई 12, ये एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है। देन प्लस 500 मल्टीप्लाई बाई 17, 500 मल्टीप्लाई बाई 12 और 517 एंड देन माइनस ये भी एंटी क्लॉकवाइज बना रहे हैं 89.6 मल्टीप्लाई बाई 22 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ बी वाई अननोन है, तो यहाँ से आपके पास बी वाई आ जाएगा। देन बी वाई की वैल्यू आप समेशन एफ ऑफ वाई यूज़ कर दें और उसमें सिर्फ आपके पास ए वाई अननोन होगा तो उससे आपके पास ए वाई आ जाएगा 586.33। सो हमारे पास देखें ये प्रॉब्लम मतलब कितनी सिंपल सी हो गई थी बाई यूजिंग बाई यूजिंग मोमेंट्स फंक्शन। सो नाउ हम बात करते हैं अगर 2 डिग्री इनडिटर्मिनेट हो तो हम कंसिस्टेंट ये मोमेंट फंक्शन यूज़ करके हम उसको किस तरह हल करें।